और लाखों लोग कुछ नहीं मिलेंगे, ऐसा हम कैसे चुपचाप देख सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि बात हो रही थी कास्ट सेंसस की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि उस पर भी सरकार बैकफुट पर आ गई, इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि उसके अपने सहयोगी दल का बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसा नहीं है जी, देखिए सरकार जो काम करते हैं वो जनहित और समय अनुसार करते हैं, तो इसमें कोई प्रेशर का नाम से कोई क्रेडिट देना चाहते हैं तो उसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोदी जी कोई प्रेशर में काम नहीं करते हैं। मोदी जी को अगर प्रेशर होता है तो सिर्फ जनहित का प्रेशर होता है कि जन भावना को देखते हुए जनहित में काम करना, वो होता है। कोई राजनीतिक दबाव में हम काम नहीं करते हैं। लेकिन आपको लगता है क्या कि विपक्ष का बहुत, जैसा आपने भी कहा कि अनुकूल अगर प्रेशर होता है तो अच्छा होता है, तो विपक्ष के आज के डेट में लीडर को, विपक्ष के लीडर है राहुल गांधी, आप उनको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का अगर मैं कहूँ तो मैं एक सांसद होने के नाते या विपक्ष का नेता होने के नाते मैं भरपूर इज्जत देता हूँ और देना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का एक स्थान होता है, हम लोग इज्जत देते हैं, लेकिन उस पद का गरिमा का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पोस्टर लेके आते हैं, भगवान का चित्र लेके आते हैं, बचपना हरकत करते हैं, तो फिर वो अपना अस्तित्व खो जाते हैं ना। ठीक है, तालियां मिल जाते हैं अपने लोगों के बीच में, वो थोड़ा सा उसको हंसी मजाक में थोड़ा सा उसको शाबाशी मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में एक नेता के रूप में आप उभर नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, लेकिन आपने भी तो, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और जैसा है कि संसदीय कार्य मंत्री को सबके, वो तो बीच में कॉग व्हील जैसे होता है, तो क्या जब आपने ट्वीट किया कि राहुल गांधी बालक बुद्धि हैं, इसको कैसे लेंगे राहुल गांधी या विपक्ष कैसे लेगा? वो इसलिए कि हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कैसे हो और नेता प्रतिपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाए, ये हमारा अपेक्षा है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मिस इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का, ये तो एक तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का मजाक है, ये तो तौहीन है। आप कैसे कह सकते हैं? कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है क्या मिस इंडिया? तो इस तरह का जो बातें करते हुए नेता प्रतिपक्ष, तो मुझे अफसोस होता है। फिर मुझे ख्याल आता है कि ये तो बाल बुद्धि हो सकता है जो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे बातें बोल सकता है। एक जो मंजे हुए मैच्योर्ड लीडर ऐसे बातें कभी नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सच में कि एक पूरा प्रतिपक्ष जो है उनको लीडर बनाए हुए है और जो संसदीय कार्य मंत्री है वो उनको बालक बुद्धि बोल रहा है? वो रिएक्शन में बोल रहे हैं, मैं उसका एक उनका जो कमेंट है उसके रिएक्शन में बोला है ना। तो लेकिन आप इस बात को मानते हैं, आप विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी अपनी प्रतिपक्ष में या लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो गरिमा है उसको उस तरीके से नहीं रख पाए? क्योंकि 3 बातें मैं बताता हूँ। सबसे पहले, जब पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू हुआ और राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना था, सबने बोला, नेता प्रतिपक्ष ने बोला, सारे पार्टियों के नेताओं ने अपना इंटरवेंशन किया, लोकसभा राज्यसभा में बहुत अच्छा से बोले, सबने अपना बात रखा। और नियम के अनुसार वो परंपरा है कि आखिर में प्रधानमंत्री उस धन्यवाद प्रस्ताव को समापन करते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री बोलना शुरू किया, राहुल गांधी जी ने अपने सांसदों को कहा कि जाओ जाओ आगे जाओ और डिस्टर्ब करो, बोलने मत दो। ये कभी भी नहीं। अनुराधा जी 1952 से लेकर के 2024 तक का इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री जी का भाषण को ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 1-2 बातों को जो छेड़छाड़ करते हैं या ब्लॉक करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या ऑब्जेक्शन करते हैं, ये हो सकता है। पूरा भाषण को ही डिस्टर्ब करना, बोलने नहीं देना। अब देश का प्रधानमंत्री को ही नहीं बोलने देंगे तो संसदीय जो परंपरा है उसको कितना आघात पहुंचता है। ये नंबर 1 है। दूसरा, जब उन्होंने पोस्टर बैनर लेकर के और लोकसभा अध्यक्ष को अटैक किया और अपने लोगों को कहा कि लोकसभा स्पीकर उसका माइक बंद कर देते हैं, वहाँ सिस्टम बने हुए हैं, जब मेरा टर्न आएगा
मैं हाथ उठाऊंगा तो मेरा माइक ऑन होगा। नेता प्रतिपक्ष मतलब ये नहीं कि आपका माइक हमेशा ऑन रहेगा। तो जब उनका टर्न नहीं आता है, ज़बरदस्ती वो टाइम के बिना, टाइम लिए बिना बोलते हैं तो माइक बंद रहेगा। फिर वो बाहर जाके बोलते हैं कि मेरा माइक बंद कर देते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर तीसरा, जो प्रधानमंत्री के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, उसको लेकर के जो लगातार अटैक करते हैं और बाहर से जो आवाज़ आते हैं, हमारे देश से बाहर से भी आवाज़ आते हैं, और फिर राहुल गांधी और उनके जो इकोसिस्टम जो काम करते हैं, वो देश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब देश हित में होता था हम एकजुट होते हैं ना। लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी बात होगी नहीं कि जब राहुल गांधी बोले तो उनको जवाब देने के लिए पहले तो गृह मंत्री जी उठे, फिर डिफेंस मिनिस्टर उठे, फिर कृषि मंत्री उठे, और फिर अंत में प्रधानमंत्री भी उठ के जवाब दिए। तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका इतना दबदबा है कि प्रधानमंत्री समेत 3 बड़े मंत्री खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं। वो नेता प्रतिपक्ष, आप समझिए, राहुल गांधी की जगह में अगर कोई भी होता नेता प्रतिपक्ष में, तो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो गंभीरता से लेना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा, आप हल्के पुल्के में राहुल गांधी बात करें, मगर नेता प्रतिपक्ष का जो पोस्ट है उसको हम गंभीरता लेते हैं। तो उस पोस्ट में बैठ करके आप झूठ बोलना और बच्चों वाले बात करना, ये ठीक नहीं। उसी को हमने कहा, अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं होते तो फिर हम जवाब नहीं देते। अच्छा, आने वाले समय में कास्ट सेंसस की